नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमी लेयर के संबंध में उत्पन्न कठिनाई। बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कई राज्यों का दौरा किया है। आगे भी आयोग दौरा करके कठिनाइयों की जानकारी लेगा और संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराएगा ताकि समस्याओं का निराकरण हो। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से रिजर्वेशन के बिंदुओं पर लगातार वीडियो जारी करता रहता हूं और लगभग 3.5 वर्षों में कई हज़ार कैंडिडेट्स ने मुझसे बातें की हैं, अपनी कठिनाइयां बतलाई हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया है उनकी कठिनाइयों के निराकरण का और उन्हें आवश्यक कागजात मैंने उनके व्हाट्सएप पर भेजे हैं और उन लोगों ने कार्यालयों से संपर्क करके अपना OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बहुत कठिनाइयाँ इसलिए नहीं फेस करनी पड़ती कि वहाँ इनकम कोई पैरामीटर नहीं, इसलिए उनका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन जाता है और कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है तो उनका काम चल जाता है। फिर भी उन्हें भी माइग्रेशन वगैरह के मामले में जो राय लेनी रहती है वो लेते हैं, मैं देता हूँ। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस के मामले में चूँकि क्रीमी लेयर का डिटर्मिनेशन है, नॉन क्रीमी लेयर का डिटर्मिनेशन है, ऐसी स्थिति में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि पत्राचार किया जाए DOPT से और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से और ये निर्देशित किया जाए उन मंत्रालयों को कि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से चाहे वो सूचना के रूप में हो या यदि संभव हो तो विज्ञापन के रूप में हो, जो सैलिएंट फीचर्स हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित, उनकी जानकारी दी जाए पूरे देश के TV चैनल्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से कार्यालयों में जो आज भी भ्रांतियाँ हैं विभिन्न तरह की, वो दूर हो जाएंगी और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के सरकारी, विशेषकर जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉइज़ हैं, जो PSUs के एम्प्लॉई हैं, जो सरकारी बैंकों, सरकारी बीमा या फिनेंशियल कंपनियों के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बेटे बेटियों को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध होगा कि मैं कुछ सैलिएंट फीचर्स की जो मैंने अनुभव किया है कैंडिडेट से बात करके, कि अगर इनकी जानकारी होर्डिंग के रूप में और बैनर पर अंकित करके परमानेंटली महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैसे पूरे देश के कमिश्नरी जो ऑफिस हैं उनके परिसर में, कलेक्टर के जो ऑफिस हैं उनके कैंपस में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के जो ऑफिस हैं उनके परिसर में, और कुछ राज्यों में जहां प्रखंड और अंचल कार्यालय हैं उनके परिसर में अगर वो सैलिएंट फीचर्स बैनर और होल्डिंग पर अंकित करके अस्थायी रूप से रख दिए जाएं तो उससे अदर बैकवर्ड क्लासेस, बिहार में जैसे 2 श्रेणियां हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अन्य कई राज्य ऐसे हैं, लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जहां पिछड़ा वर्ग कई ग्रुपों में विभाजित है। लेकिन भारत सरकार में सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरीज़ की एक कॉमन लिस्ट होती है उस राज्य की या यूनियन टेरिटरीज़ की। तो पूरे देश में चाहे वो राज्य हों या यूनियन टेरिटरीज हों, उनके जो मैंने कहा जिन कार्यालयों में, उनके कैंपस में अगर होर्डिंग और बैनर पर सैलिएंट फीचर्स लिखे होंगे तो मैं समझता हूं कि जागरूकता न केवल पब्लिक में आएगी वरन जो सरकारी बेसिक लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हों, लेखपाल हों, नायब तहसीलदार हों, उन लोगों को ये जानकारी होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको जानकारी होगी और उसमें ये होगा कि बहुत सी भ्रांतियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। और जो कैंडिडेट मजबूरी में जब वो नहीं बना पाते हैं नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो वे जनरल कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरने को विवश हो जाते हैं, इसमें कमी आ जाएगी। मैं सैलिएंट फीचर्स की चर्चा कर दे रहा हूँ और पुनः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आयोग के स्तर से अवश्य की जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पहला तो यही होगा कि पूरे परिवार की जो आय
अदर सोर्स ऑफ इनकम जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, रेंट वगैरह हैं, वो पूरे परिवार की आय का कैलकुलेशन नहीं होना है, उसमें सिर्फ माता पिता का स्टेटस को देखा जाना है। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उनका भी स्टेटस नहीं देखा जाना है, उनका भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखा जाना है, और उनके केस में उनके पति और पत्नी इनके भी स्टेटस को नहीं देखा जाना है। जो सरकारी एम्प्लॉई हैं चाहे सेंट्रल या स्टेट के, उनके माता पिता के वेतन से जो इनकम है और कृषि से जो इनकम है उसे नहीं जोड़ा जाना है। ये सब बैनर होल्डिंग पर रहने से वैसे ही कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। जो ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय होते हैं सरकारी कार्यालयों में, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, वो मूल पद पर रह जाएं या वो प्रमोशन पाके किसी भी पद पर चल जाएं। इवन कि सी और डी अगर 40 वर्ष की उम्र तक ए में भी प्रमोट हो जाएं तब भी वे नॉन क्रिमिलियर होंगे और उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो डायरेक्ट एंट्री वाले पिता हैं ग्रुप बी में, वो अगर 40 वर्ष की उम्र तक ग्रुप ए में प्रमोशन नहीं पाते हैं तो उनके बच्चे नॉन क्रिमिलियर स्टेटस में माने जाएंगे। लेकिन माँ के केस में यदि माँ 40 वर्ष की डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी है और माँ 40 वर्ष की उम्र तक अगर प्रमोट हो जाती हैं ग्रुप ए में, तब भी नॉन क्रिमिलियर स्टेटस ही रहेगा। जो सरकारी बैंक हैं, सरकारी बीमा जैसी कंपनियां हैं, वहाँ जो क्लर्क और प्यून हैं वे मूल पद पर रहें या प्रमोशन पाकर वो मैनेजरियल पोस्ट पे 40 वर्ष की उम्र के अंदर या उसके बाद आ जाएं, तब भी उनका नॉन क्रिमिलियर स्टेटस ही बरकरार रहता है। और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हैं जैसे फीटर हैं, टर्नर हैं, ड्राइवर हैं एक्सेट्रा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 14 लाख एम्प्लॉई हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि 11-12 लाख एम्प्लॉय नॉन एग्जीक्यूटिव ही होंगे, चाहे वो कोल इंडिया हो, एनटीपीसी वगैरह वगैरह जैसे जितने भी संस्थान हैं, बेल भेल वगैरह। तो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ मूल पद पर हों या 40 वर्ष की उम्र तक या 40 वर्ष के बाद अगर वो एग्जीक्यूटिव पद पर आ जाते हैं तब भी उनका नॉन क्रिमिलियर स्टेटस बरकरार रहेगा। यदि इतने कार्य राष्ट्रीय निर्वाचन पिछड़ा वर्ग आयोग, डीओपीटी या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के मार्फत कराने में सफल हो जाता है और डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में सूचना या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से और सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों, कमिश्नर, कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ब्लॉक अंचल वगैरह में अगर बोर्डिंग और होर्डिंग और बैनर पे लिखा के वो प्रसारित कर दिया जाता है तो पूरे देश के करोड़ों अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उनके जो बच्चे हैं वे विशेष अवसर के सिद्धांत के जरिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर अच्छी सेवाओं में जाने में सफल होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।